Student, we start with a न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, तो आइए इसमें कुछ और टर्म्स हैं, इनको जानते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टर्म फर्स्ट है वो कॉस्ट प्राइस है. ओके, द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ऐसा प्राइस जिस पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस. यानी वो प्राइस जिसको हमें पे करना होता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए. ठीक है, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं. ठीक, द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. एंड वो प्राइस जिस पे हम किसी चीज़ को बेच देते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस. ठीक, नेक्स्ट है व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट. और जब सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से, देन हम कहते हैं कि वहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, तो ये डिफिनेशन भी कह रही है व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट. ओके, नेक्स्ट आप नेक्स्ट देखोगे व्हेन द सेलिंग प्राइस इज लेसर देन. यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस लेसर देन है कॉस्ट प्राइस के, देन तब हम कहेंगे लॉस. ठीक है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेसर देन कॉस्ट प्राइस. ठीक, अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है तो हम उसको कहेंगे लॉस. ठीक, क्या कहेंगे, दैट इज लॉस. तो आइए एग्जांपल में हम देखते हैं. ए शॉपकीपर बाय स्कूल बैग्स फ्रॉम अ फैक्ट्री. ही बाइज 20 स्कूल बैग्स फ्रॉम रुपीज 4,800 एंड सेल्स द सेम रुपीज 6,000. डज ही अर्न सम मनी इन द होल ट्रांजेक्शन. अभी आप देख रहे हो जो हमारा शॉपकीपर है उसने फैक्ट्री से बैग खरीदे 20. ठीक है, कॉस्ट क्या थी 20 बैग्स की, 4,800. मीन्स जब उसने 20 बैग्स को बाई किया तो उसको पे करने पड़े 4,800 रुपीज़. ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई. ठीक है, जो उसको पे करने पड़े उसे खरीदने के लिए. ठीक है, अब उसने क्या किया, इन 20 बैग्स को सेल कर दिया, यानी बेच दिया. कितने में बेचा, 6,000 में. ठीक है, 6,000 में इसको सेल कर दिया. ठीक है, तो अब बताइए जो उसने बैग 4,800 में ख़रीदे थे उसको सेल किया है 6,000 में. ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई. ओके, अब आप सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी इसको कहेंगे आप, एंड कॉस्ट प्राइस यानी सीपी आप इसको कह सकते हो. ठीक है, में डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए. तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या था 6,000 रुपीज़. ओके, एंड कॉस्ट प्राइस क्या था 4,800 रुपीज़. तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 1,200 रुपीज़. ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ दैट इज़ 1,200 रुपीज़ का. ओके, तो आप यहाँ पे कह सकते हो देखकर कि जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू थी 6,000 रुपीज़ और जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी सीपी की जो वैल्यू थी वो 4,800 थी.
तो आप सिर्फ देख के बता सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि लॉस, क्योंकि आप देख रहे हो सेलिंग प्राइस की वैल्यू ग्रेटर है देन कॉस्ट प्राइस की। जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब यही अगर सेलिंग प्राइस जो होती मेरी 4800 रुपीज़ होती एंड कॉस्ट प्राइस यानी सीपी जो होती है हमारी वो 6000 होती, तो आप देख रहे हो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, लेसर है देन कॉस्ट प्राइस से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमको लॉस हुआ है। ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है, -1200 का। ठीक, तो अब आप यहाँ पे जब माइनस का साइन लग जाता है तो मीन्स वहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल गया। ओके, सो स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, जब आपको प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस होता है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जब आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देते हो तो आपको उसका सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ठीक है, सपोज दैट आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब आपको प्रॉफिट होता है। ओके, सो आप अब प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की वैल्यू राइट करनी होगी। ठीक, देन आपको इसके बाद ट्रांसपोजिशन करना होगा। ठीक, तो अब आप कर सकते हो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। तो इस तरह से आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में आप क्या करोगे, जो सेलिंग प्राइस होगा इट विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। मीन्स आप जो कॉस्ट प्राइस रहेगा उसमें से आप माइनस कर दोगे लॉस को, जितने रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है तो आपको उसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। या इन केस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस गिवन हो, ठीक, तब आप क्या करोगे, आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को राइट करोगे। देन फिर इसके बाद आप क्या करोगे, आप जो है इसका ट्रांसपोजिशन करोगे तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आपको ये लॉस बता देगा। ठीक है, तो इन फार्मूले को आपको लर्न करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, और यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस करना है। ठीक है, तो हमें फार्मूले पते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता था, वी नो दैट एस पी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, पी को ट्रांसपोज कर देंगे एंड एस पी से माइनस कर देंगे। तो एस पी इन सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपको पता है कि जो सेलिंग प्राइस बनता है वो कॉस्ट प्राइस में हम कुछ प्राइस अपनी एडिशनल रख देते हैं या ऐड कर देते हैं, तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। कॉस्ट प्राइस में कुछ एडिशन कर देते हैं हम प्राइस का, ठीक है, या वैल्यूज़ का, तो फिर वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम अब देखेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा तो हम एस पी माइनस प्रॉफिट कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ओके,
नेक्स्ट, इन केस ऑफ लॉस, जब आप लॉस में होते हो तो फिर कैसे आप फाइंड आउट करते हो? तो उस समय भी आपको फार्मूला क्या होता है? योर फार्मूला इज SP इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो? सेल लॉस को भी ट्रांसपोज कर देते हो। ठीक, देन ये हो जाता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ओके, तो आप सेलिंग प्राइस में जो लॉस हुआ है उसको ऐड कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके, तो ये फार्मूले हैं, ये इसको आपको लर्न करना है, देन आफ्टर आप इस फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आइए एक्सरसाइज 8B को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखो 8B यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन ए में देखोगे, कॉस्ट प्राइस 190 गिवन है, CP गिवन है 190 रुपीज़ में है, एंड SP गिवन है रुपीज़ 285। ओके, सो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से। ओके, सो मैंने भी बताया था जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से तो इट मीन्स वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप फार्मूला लिखते हो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक, अब सेलिंग प्राइस गिवन है रुपीज़ 285, ओके, इक्वल टू रुपीज़ 190 प्लस प्रॉफिट। ओके, अब आप क्या करोगे? ट्रांसपोज करोगे। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, तो अब आप क्या करोगे? 285 माइनस 190 कर दोगे, देन you will get your profit। तो आप 5 माइनस 0 करोगे तो आंसर आएगा 5। देन 8 माइनस 9 नहीं जाएगा तो आप बरो करोगे, तो आपने यहाँ 10 लिया तो हो जाएगा ये 9 मीन्स 18 माइनस 9 हो जाएगा आपका यहाँ पे 9। देन आपने 2 ने दे ही दिया है 1, देन ये हो जाएगा 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़ 95 का। ओके,